हेलो व्यूअर्स, किरण भंडारी रावत चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अपने गांव आए हुए हैं। मेरे चाचा जी का भागवत शुरू होने जा रहा है और इस वक्त सभी कर रहे हैं व्यास जी का इंतज़ार। ये देखिए। और ये पहुंच गए हैं व्यास जी। और ये हमारे कुल पुरोहित के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये भागवत जी को रख दिया गया है मेरे भाई के सर पर। और अब हम चलेंगे गांव की ओर। चलो साहब, आप बोलते हुए चलिए साहब। बोलो हर साल से बोलो स्वागत स्वागत आप बोलो हर साल। चलो भाई महात्म्य सूत सौनक संवाद है, नारद भक्ति संवाद है, सनत कुमार नारद संवाद, गौकर्ण आत्मदेव का संवाद आपको प्रथम दिन में सुनाया गया। अब प्रथम स्कंद में 24 अध्याय हैं। इसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, परीक्षित जन्म, परीक्षित की दिग्विजया, श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा को साप, राजा का सब कुछ छोड़कर एक नाटक पे जाना और सुखदेव का आगमन। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, नारद और ब्रह्मा जी का संवाद है। तृतीय स्कंद में 23 अध्याय है। विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद है, सृष्टि का वर्णन है और देवभूति
और भगवान कबीर का संवाद है। चतुर्स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें माँ सती चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, बेन का वर्णन है, पृथ्वी द्वारा धरती का दोहन और धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, ये मैंने आपको विस्तार से सुनाया। प्राचीन बही का वर्णन है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। प्रियव्रत राजा का चरित्र है। ऋषभ देव जी का वर्णन है। राजा रवगण और जड़ भरत संवाद है। भवाट की भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र का और 27 नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में 19 अध्याय है। इसमें अजामिलोपाख्यान है, जिसके बारे में देवदूतों में रमदूतों में झगड़ा हुआ था। परचेता दक्ष का वर्णन और दक्ष द्वारा सृष्टि का विस्तार और वृतासुर का चरित्र है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। इसमें प्रहलाद चरित्र है। भगवान नरसिंह अवतार है। हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान ने किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। इसमें गजेंद्र मोक्ष है, समुद्र मंथन की कथा का वर्णन है, वामन भगवान के अवतार का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। इसमें सूर्य वंश का वर्णन है और चंद्र वंश का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय है। पृथ्वी द्वारा भगवान के पास जाना, प्रार्थना करना और भगवान का पृथ्वी को वचन देना कि मैं अवतार लूंगा तुम्हारे ऊपर। कंस के कारागार में देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव। पूतना, तृणावर्त, वकासुर, धेनुकासुर, कालिया, दमन, प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, कंस का वध, चीरहरण, गोवर्धन लीला, रास लीला, जरासंध का मथुरा पे आक्रमण, काले वन का अंत किया भगवान ने, द्वारका निर्माण, रुक्मिणी विवाह, श्यामंतक मणि, जामवंती आदि और 16,108 विवाह, भौमासुर का वध है, मुर नाम के दैत्य का वध है और शिशुपाल का वध है, दंतवक्र वध और कौरव राजा का अंत। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है। यदुकुल को साप, दुर्वासा जी के द्वारा जो अभी कथा हमने सुनी, यदुकुल का संहार, श्री बलराम जी का शेष नागलोक को गमन, भगवान श्री कृष्ण का धरा धाम से परम धाम को गमन, ये भी आपने श्रवण किया। 12वें स्कंद में 13 अध्याय है। कलिगी राजों का वर्णन है। परीक्षित का मृत्यु भय निवारण है। राजा परीक्षित को भगवान के परम धाम की प्राप्ति, शुक्राचार्य का गमन, परीक्षित को मार्कंडेय जी को प्रलय का दृश्य दिखाया। पुराणों की संख्या 18 पुराण है, उनके श्लोकों की संख्या, ये सारा वर्णन आपने अभी श्रवण किया। तो भगवान की असीम कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से छोड़ने नहीं। और इस तरह से व्यास जी की विदाई के साथ ही भागवत ज्ञान सप्ताह का आज समापन हो गया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।